नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो मैं ये बताने के लिए बना रही हूं कि अगर पढ़ते समय नींद आए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ विद्यार्थियों के लक्षण बताएंगे। जैसे विद्यार्थियों के लक्षण क्या होते हैं, प्राचीन काल में क्या लक्षण थे, उसके बाद में लक्षण क्या हुए, अभी के लक्षण क्या हैं। पहले हम लोग जानते हैं ना कि विद्यार्थी जो है वो जब आश्रम पद्धति थी तो अपने घर को छोड़ करके और वो गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। वहां पर इतना ऐसो आराम के साधन नहीं थे कि वो ऐसो आराम करे, उसको वहां घोर परिश्रम करना पड़ता था, उसके बाद उसको विद्या प्राप्त करने को मिलती थी। लेकिन आज क्या है, हमको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बाद भी हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। तो देखेंगे पहले प्राचीन काल में लक्षण क्या थे। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यारथेव 5 लक्षण। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताए गए। काकचेष्टा यानी कौवे की तरह चालाक, वको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, स्वान निद्रा तथेवचा और एक कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए कि जरा सा आहट हो और आंख खुल जाए। तो काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेवचा अल्पहारी यानी पढ़ाई करने से पहले या पढ़ाई करते समय आपको थोड़ा खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि यहां तक खा लिया और सो गए, नहीं। अल्पहारी गृह त्यागी यानी कि जब आप पढ़ाई के समय यानी पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आपको घर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किचन में मम्मी क्या बना रही हैं, क्या पक रहा है, छोटा भाई खा रहा होगा, हमको नहीं मिल रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप सिर्फ ध्यान देंगे पढ़ाई पे। तो ये थे तो प्राचीन काल के लक्षण। बीच में लक्षण थोड़े बदल गए। केस लंबे मुखम लालम श्वेत दंडिका तथेवचा अठास भोजनम चाप निद्रा विद्यारथेव लक्षण। केस लंबे बड़े बड़े बाल, केस लंबे मुखम लालम मुंह में कुछ पान वगैरह होना चाहिए खाने के लिए। श्वेत दंडिका यानी सफेद डंडी जिसे सिगरेट बोलते हैं, ये सब विद्यार्थियों के लक्षण हो गए थे। अठास भोजनम यानी यहां तक गले तक खा लेंगे, बैठ पाए या न बैठ पाए और सो जाएंगे, तो ये लक्षण थे। लेकिन आज के लक्षण कुछ बदल गए हैं। अब लक्षण बदल गया क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना आ गया है भाई, सबके पास मल्टीमीडिया आपका जो फोन है, तो अब सब बदल गया है। तो आज के लक्षण भी हम आपको बता दे रहे हैं। आज है फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथेवचा। फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथेवचा और मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थियों 5 लक्षण। ये लक्षण आज के विद्यार्थियों के हो गए। आप तो फिल्म को ना देख करके आप लोग सीरीज देखते हैं, उसके पीछे क्या है 12 बजे 2 बजे 1 बजे तक बस जग रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमको नींद तो आएगी पढ़ाई समय। तो ये लक्षण, तो इसको हमको सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखेंगे हमें नींद क्यों आती। देखिए पहले तो हम कारण जान लेंगे कि कारण क्या होता है, नींद आने का कारण क्या है। तो जब कारण समझ में आ जाएगा तो निवारण समझ में आएगा। तो कारण होता है, जैसे सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि हम लोग रोज पढ़ाई नहीं करते हैं, यानी नियमित नहीं होते हैं। और इंसान को जीवन में नियमित होना बहुत जरूरी है। अगर वो नियमित नहीं है तो लक्ष्य से भटक जाता है। भाई आप देखते होंगे खेत में पानी अगर ले जाया जाता है तो उसके किनारे किनारे मेड़ बनाया जाता है। अगर मेड़ बीच में टूट जाए तो पानी वहां तक नहीं पहुंचता है। तो आपको नियमित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ध्यान से पढ़ाई ना, मतलब हमारा ध्यान कहीं और रहता है। मोबाइल रख लेंगे, पढ़ाई शुरू करते हैं तो होता क्या, एक मैसेज आया और हमारा ध्यान उधर चला गया, या फिर सीरीज या फिर मूवी। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत खतरे बन जाती हैं, हमारा ध्यान भटका देते हैं। फिर अगला है कि पढ़ाई समझ में ना आना, यानी कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे समझ में नहीं आता है, तब भी हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं।
अगला आपको लेट कर पढ़ाई करना। कुछ लोगों की आदत होती है आराम से तकिया लगाएंगे और सो जाएंगे, मतलब लेट जाएंगे, बस दिखाएंगे मम्मी पापा को कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं, दिखावा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। तो वो नींद आना बहुत, उसमें स्वाभाविक है कि नींद आपको आएगी। उसके बाद में धीमी रोशनी में पढ़ना। कई जो कहते हैं ना कि जो धीमी रोशनी होती है वो शांति वातावरण और आरामदायक वातावरण बनाती है, तो ऐसी रोशनी में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब उसका निवारण अपने आप है हमारे सामने। भाई कभी जो है बेड पे लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। आप कभी भी पढ़ाई करते समय सीधा बैठें और बैठने के बाद में टेबल पे अपना बुक या कॉपी रखें। अपने ये नहीं कि गोद में रख लें और झपकी लेना शुरू कर दें, और पढ़ते समय अपने हाथ पैर को थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि आपको नींद ना आए, आप एकदम सतर्क बने रहें। उसके बाद में कम रोशनी में ना पढ़ें, थोड़ा जहां पढ़ें थोड़ी सी लाइट ज्यादा हो, ताकि भाई जब ज्यादा लाइट होती तो हमारी नींद भी भाग जाएगी, नींद नहीं आएगी। और खाना थोड़ा कम खाएं, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिए अब बैठे ही नहीं पा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, नींद आएगी भाई। अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर सोने का मन करेगा ही। तो थोड़ा सा कम खाएं, भोजन कम करें, और हो सके तो अधिक से अधिक पानी पिए। ये आपके लिए कह देना कि पानी जो होता है वो पीना सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। तो आप पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। जब आप पानी पिएंगे तो पानी को निकालने के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, तो इससे भी आपकी सक्रियता बनी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज अगला जो है, जब आप कभी पढ़ रहे हो रात के समय खासकर, तो आपका जो सबसे पसंदीदा विषय हो उसी को पढ़ें। हाँ, एक चीज और, पढ़ते समय आप कॉपी और पेन ये जरूर लें, क्योंकि जो चीजें आपको समझ में आए या कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे तो उसको आप कहीं राइट करते रहें। होता क्या है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ते समय क्या होता है, टीचर जब हमको एक्सप्लेन करता है तो एक्सप्लेन करते समय हमारा ध्यान टीचर पे रहता है, लेकिन जब हम मौखिक रूप से पढ़ने बैठते हैं तब क्या होता है, हम सिर्फ अकेले पढ़ने वाले होते हैं, तो वहां धीरे धीरे आलस आ जाता है, थोड़ा सा नींद आने लगती है। तो जब हम लिखते रहेंगे तो आप सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। आप पेन कॉपी लेकर के बैठे, लिखते रहें जो चीज आपको समझ में आए। हाँ, जैसे दोपहर के समय आपको थोड़ा बहुत सो लेना चाहिए, थोड़ा बहुत सो लेना चाहिए दोपहर के समय। हम लोग क्या करते हैं दोपहर में, आजकल बच्चे पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं। नहीं, थोड़ा सा अपने शरीर को भी आराम देना बहुत जरूरी है। भाई आप व्यायाम तो कर नहीं पाते हैं कि व्यायाम वाला खेल खेलेंगे, पबजी खेलेंगे लेट करके। अच्छा है, थोड़ा सा आप सो लिया करिए। दूसरी चीज, आप बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करें। इतना तेज ना बोले कि पड़ोसी वाला जग जाए या घर में किसी को डिस्टरबेंस हो, लेकिन थोड़ा बोल करके पढ़िए। आप बता दें, मैम ने कहा था बोल बोल के पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगला है एक्सरसाइज करें। जब आपको नींद आने लगे तो आप वज्रासन कर लिया करिए। वज्रासन हम बता नहीं सकते हैं, आप जो है व्यायाम वाला चैनल देख करके आप सीख सकते हैं वज्रासन क्या होता है। तो ये सारी चीजें करने से शायद हमारी समस्या समाधान हो, हमको नींद ना आए। और अपना एक निर्धारित लक्ष्य भी आपको बहुत जरूरी है कि मतलब हमारा निर्धारित लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको नींद आएगी। दूसरी चीज, अगला, आलस कभी ना करें। तो ये मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप औरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम आने वाले समय में और अच्छी अच्छी बातें बता सकें। धन्यवाद।